हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक DTH रिसीवर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। कस्टमर का कहना यह है कि ये जो रिसीवर है ये ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ये रिसीवर हमारा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ये लीड है। इसकी लीड को हम पहले बोर्ड में लगाते हैं और लगाने के बाद देखते हैं कि ये ऑन हो रहा है या नहीं ऑन हो रहा है। तो देख सकते हैं ये हमारे पास बोर्ड है। सबसे पहले हम सीरीज़ में ही लगा के देख लेते हैं। सीरीज़ में भी ऑन हो जाता है और पैरेलल में भी ऑन हो जाता है। तो सीरीज़ में हमने लगा लिया है। यहाँ पे हम बल्ब लगा लेंगे तभी सीरीज़ काम करेगा। सीरीज स्विच को ऑन करते हैं और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिखाते हैं। देखिए, इसको हमने ऑन किया और डिस्प्ले पर कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच को ऑफ कर दे रहे हैं। देखिए, स्विच को ऑफ करने पे भी कुछ नहीं आ रहा और स्विच को ऑन करने पे भी कुछ नहीं आ रहा, यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से डेड है। यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो इसको रिपेयर करना है। कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसके फॉल्ट को ढूंढेंगे, इसको रिपेयर करेंगे, पूरी तरह से आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको DTH रिसीवर की रिपेयरिंग से संबंधित जानकारी अच्छी तरह से मिल पाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर इस वायर को अब निकाल लेते हैं। अब इस वायर को निकालने के बाद अब हम आपको यहाँ पर रिपेयर करना सिखाते हैं कि ये डेड वाली प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व होगी। तो देख सकते हैं इसके साइड में स्क्रू लगे होंगे। सभी स्क्रू को पहले हम खोल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। उसके बाद हम आपको रिपेयर करना सिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस रिसीवर के सारे स्क्रू खुल चुके हैं। अब हम इस कवर को हटाएंगे और इस कवर को हटाने के बाद देखेंगे इसमें किस प्रकार का फॉल्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहद आसान तरीके से आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर सप्लाई चेक करना है कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए हम लीड को लगा लेते हैं बोर्ड में और बोर्ड में लगाने के बाद मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तार को यहाँ पर लगा लेना है और लगा लेने के बाद यहाँ पर स्विच को ऑन करना है। स्विच को ऑन करने के बाद यहाँ पर सप्लाई को चेक करना है कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके लिए हमको ले लेना होगा एक मल्टीमीटर और मल्टीमीटर से हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ये क्लैम्प मीटर है इसी के द्वारा हमको चेक करना है कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो देख सकते हैं ये जो हमारा क्लैम्प मीटर है इसको रखना है 450 वोल्ट AC रेंज पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 450 वोल्ट AC रेंज पे ये सेलेक्ट हो गया है। और सेलेक्ट हो जाने के बाद अब हमको यहाँ पर सप्लाई चेक करना होगा कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। चेक कहाँ पे करना है, सबसे पहले इन दोनों पॉइंटों पर चेक करना है। जो ये दोनों पॉइंट इस पावर सप्लाई के इन दोनों पिनों पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक तार लगाते हैं और दूसरा तार हम यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर सप्लाई ही नहीं आ रही है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं और स्विच को ऑन करने के बाद चेक कर लेते हैं। तो स्विच को हमने ऑन कर दिया है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए स्विच के ऑन करने के बाद यहाँ पर सप्लाई तो पहुँच रही है। देख सकते हैं आप स्विच के ऑन करने के बाद यहाँ पर सप्लाई इन हो रही है और डिस्प्ले पर फिर भी कुछ नहीं आ रहा। तो यही प्रॉब्लम है इस सेट ऑफ बॉक्स में। डिस्प्ले पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कभी कभी स्पाइक आ रहा है, उसके बाद ये भी बंद हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा डिस्प्ले अब ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं दिख रही है। ये जो डिस्प्ले में फ्लिकरिंग हो रही है ये डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, यानी कि डिस्प्ले में थोड़ी सी खराबी है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा DTH रिसीवर अब चल चुका है। अब इसमें कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़राब क्या था इसमें, तो इसमें यहाँ पर स्विच की खराबी है। स्विच कभी कभी काम कर रही है, कभी कभी काम नहीं कर रही है। तो एक बार हम फिर से और आपको ऑफ़ करके दिखा दें। तो यहाँ पर देखिए स्विच के द्वारा तो ऑफ़ हो गया। अब इसके द्वारा ऑन करते हैं। देख सकते हैं ये बिल्कुल डेड पड़ गया है और इसमें कोई भी लाइट नहीं आ रही, कोई भी नंबर नहीं शो हो रहा है। तो ये स्विच की प्रॉब्लम है। स्विच कभी कभी काम कर रही है, कभी कभी नहीं काम कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को चेंज कर देंगे और इसके स्थान पे दूसरी स्विच लगा देंगे। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। केवल स्विच की ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर आउटपुट में सारे के सारे वोल्टेज मिल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर इस तार को निकालते हैं और स्विच को चेंज करके दिखा देते हैं। तो हमने इस वायर को निकाल दिया। अब हम यहाँ पर स्विच को चेंज कर देंगे। तो देखिए ये जो शोल्डर लगा हुआ है यहाँ से हम इसको इस तरह से निकाल देंगे और इसके बाद यहाँ भी लगा हुआ है
तो इसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे। तो सभी वायरों को हमने निकाल दिया। अब इस सभी वायरों को निकाल देने के बाद अब इस स्विच को चेंज करना है। इस स्विच को चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्क्रू दिए रहते हैं, दोनों स्क्रू को हम खोलेंगे और खोलने के बाद हम आपको दूसरा स्विच लगाकर दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए इन दोनों स्क्रूओं को खोलना है। एक स्क्रू इधर से खुल गया और एक स्क्रू इधर से भी खोलना है। ये दोनों ही स्क्रू खुल गया। अब इन दोनों स्क्रूओं को खुल जाने के बाद ये जो नोब है बाहर वाला, इस नोब को हम इस तरह से निकाल लेंगे और हम यहाँ पर दूसरी स्विच लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये दूसरी स्विच है, ये इसको हमने दूसरे DTS से निकाल करके इसमें लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से नोब को लगा लेंगे और नोब को लगाने के बाद इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लगाकर स्क्रू के द्वारा टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्विच लग चुकी है। इस स्विच के लग जाने के बाद अब हम यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन कैसे करना है, यहाँ पर देखिए जो ये मेन लीड था इसी का कनेक्शन करना है। यहाँ पर कनेक्शन कैसे करना है हम आपको बता देते हैं। तो ये जो देखिए दोनों वायर हैं, इन दोनों वायरों को इस तरह से निकाल लेंगे पहले। तो चलिए यहाँ पर एक वायर को कनेक्ट कर देना है इस पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों में से। तो चलिए हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो एक वायर यहाँ पे कनेक्ट हो गया है और अब हम दूसरा वायर कनेक्ट कर देंगे, जहाँ पर स्विच के किसी भी एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए हम दूसरा वायर स्विच के किसी भी एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद एक वायर लगाना होगा जो हमारा पावर सप्लाई है और स्विच है वहाँ से कनेक्ट करना होगा। तो चलिए हम दूसरा वायर यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखिए स्विच के इस पॉइंट पर एक वायर और कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ से एक वायर उठाएंगे और इसको ले जाके PCB के इस पॉइंट पर दे देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक वायर लगा लेते हैं। इस वायर को यहाँ पे लगा लेना है। तो ये वायर यहाँ पे लग चुका है। अब इसका जो अदर पॉइंट होगा इसको ले जाके हम पावर सप्लाई के दूसरे पिन पर जोड़ देंगे। तो देखिए ये जो वायर है इसको हम पावर सप्लाई के दूसरे पिन पर जोड़ेंगे और यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसमें स्विच की ही दिक्कत थी। स्विच की प्रॉब्लम की वजह से जो हमारा DTS रिसीवर था ये ऑन नहीं हो पा रहा था। तो अब ये ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। तो ये वायर जुड़ चुका है। इस वायर के जुड़ जाने के बाद अब हम एक बार DTH रिसीवर को ऑन करके देख लेते हैं और उसके बाद हम इसको कवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा वायर है इसको हम सप्लाई में लगाएंगे और सप्लाई में लगाने के बाद हम यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे और स्विच को ऑन करने के बाद देखते हैं ये ऑन हो पा रहा है या नहीं ऑन हो पा रहा है। तो देखिए हमने लगा लिया है इसको सप्लाई में और हम स्विच को ऑन करते हैं। देखिए स्विच के ऑन करने के बाद यहाँ पर ये जो स्विच है पावर स्विच, इसको भी ऑन करते हैं। देखिए इसके ऑन करने के बाद यहाँ पर ऑन हो गया। बिल्कुल बेहद आसान तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो हमारा रिसीवर था इसमें स्विच की ही प्रॉब्लम थी और स्विच की प्रॉब्लम की वजह से ये हमारा ऑन नहीं हो पा रहा था। तो इस प्रकार से हमारा रिसीवर ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके कवर को लगा देंगे। इसमें स्विच की ही दिक्कत थी, तो चलिए हम कवर को लगा देते हैं और कवर को लगाने के बाद हम यहाँ पर एक फाइनल टेस्ट कर लेंगे और फाइनल टेस्ट करने के बाद कस्टमर को हम दे देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको ऑफ़ करते हैं और ऑफ़ करने के बाद हम इसके कवर को अब लगा लेते हैं। तो यहाँ पर कवर लग जा चुका है। कवर के लग जाने के बाद अब हम एक बार और इसको सप्लाई देकर देख लेते हैं कि ये हमारा DTH ऑन हो रहा है या नहीं ऑन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर को हम इसको सौंप देंगे। तो चलिए हम इसको एक बार और सप्लाई में लगा के देख लेते हैं। तो सप्लाई में हमने वायर को लगा दिया है और लगाने के बाद स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करने के बाद पावर बटन को ऑन करते हैं। देखिए पावर बटन को ऑन करने के बाद यहाँ पर जो डिस्प्ले होगा वो शो होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये डिस्प्ले शो हो रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा DTH रिसीवर है ये अब बनकर तैयार हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डिस्प्ले में जो इस तरह से दिखा रहा है तो ये डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, तो डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा, ये सही हो जाएगा। फ़िलहाल में जो हमारा DTH है ये ऑन हो चुका है, इसमें कोई अब दिक्कत नहीं है। सिग्नल वगैरह सब कुछ पकड़ेगा, बस यहाँ पर डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।